स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल के अंदर ए क्लास स्टडी में। मेरा जो चैनल है ये संपूर्णतः इलेक्ट्रिकल की थ्योरी और प्रैक्टिकल के सभी क्लासेस आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अभी जो मैं मुहिम करने शुरू करने जा रहा हूँ इसमें फिलहाल आपको थ्योरेटिकल क्लासेस मिलेंगी। इसके बाद जैसे जैसे ही क्लास आगे बढ़ती जाएगी आपको उसी टॉपिक से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस भी मिल जाएंगी। इससे पहले भी मैंने कुछ क्लासेस दी हैं पर रेगुलर टॉपिक की कोई भी क्लास नहीं है, इसलिए आज हमने एक छोटा सा एक कदम उठाया है ताकि सभी स्टूडेंट्स जो लॉकडाउन में घर बैठे हैं वो बैठकर तैयारी कर सके। इसलिए मैंने स्टार्ट किया है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट किया जाए और वहीं से मैं ये पहली क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे पता है सभी स्टूडेंट्स कुछ थ्योरी को या इलेक्ट्रिकल को भूल चुके होंगे, लेकिन अब अपने इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोगों को इलेक्ट्रिकल जो थ्योरी है वो बिल्कुल रिमेम्बर हो जाएगी अच्छी तरह से। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अपने पहला टॉपिक जो है वो बिल्कुल सभी को पता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है या विद्युत जिसको है कहाँ से पढ़ा जाता है। सबसे पहले अपने बात करते हैं, ये पहली क्लास रहेगी अपनी विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पहला जो टॉपिक अपने पढ़ेंगे वो पोटेंशियल पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे बोल सकते हैं अपने जिसको अपने ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या हिंदी में इसको बोला जाता है विद्युत विभव। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस चलेंगी तो किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट स्टेप जो है वो विद्युत विभव है। क्योंकि आपको पता है मेन इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज होती है करंट, वोल्टेज एंड पावर। उसमें से सबसे पहले अपने वोल्टेज को पढ़ेंगे, फिर वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही जो है अपने पास करंट आएगा और करंट और वोल्टेज के प्रोडक्ट से अपने पास में जो है वो पावर बनती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ते हैं। अगर आप इसको समझना चाहो तो बिल्कुल इजी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब इसको एक और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी कह दिया जाता है इलेक्ट्रिक प्रेशर या हिंदी में इसको विद्युतीय दाब भी कह दिया जाता है। विद्युतीय दाब भी कह दिया जाता है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है या विद्युतीय दाब की इकाई क्या होती है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए आपको ये सारे नाम इसके ध्यान रखते हैं। देखो होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने पास में, ठीक है, आप सभी को पता है कि जो भी कोई आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर सभी को पता है, हिंदी में कंडक्टर को चालक बोलते हैं। ये जो कंडक्टर्स हैं इसके अंदर यू इस प्रकार से छोटे छोटे जो अपने पास में कण होते हैं, उन कणों को अपने बोल सकते हैं एक प्रकार से ये एटम्स होते हैं। एटम्स का मतलब हिंदी में परमाणु होता है। ठीक है, एटम्स जो होते हैं इनके अंदर 3 पार्टिकल्स जो है, ये 3 आपके कण होते हैं। प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये 3 जो आपके पास में पार्टिकल्स हैं, ये तीनों पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रत्येक कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव करता है। फ्रीली मूव करता है, अपने आप मूव नहीं करता। इसको मूव कराने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है, जो बल लगाया जाता है, उसी को अपने ये कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, यानी कि बात ये हो गई कि अगर इस सिरे पर मैं पोटेंशियल देता हूं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पोटेंशियल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, जिससे कि आपके इस कंडक्टर में एक करंट आई फ्लो करनी शुरू कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लगने वाला जो दाब है उसको अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युतीय दाब कहा जाता है। सिंपल भाषा में अगर समझना चाहे अपने, यानी मैथमेटिकल फॉर्म में अगर इसको सीखना चाहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इसको इस प्रकार से सीखा जा सकता है कि किसी आवेश को, मान लो कि ये आपके पास में कोई आवेश है जिसको मैंने Q प्लस Q आवेश बोला है, इस प्लस Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो है उसको विद्युत विभव कहा जाता है। ये कोई आवेश है, इसको यहां से चलने के लिए फोर्स F लगाना पड़ेगा और जब फोर्स F लगेगा तो ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन दिखाएगा बिंदु A तक। आगे बात समझ में, तो मैं ये कहता हूं कि अगर किसी आवेश को, किसी चार्ज को एक पॉइंट से मूव करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसको अपने क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहा जाता है। और इसकी मैथमेटिकल जो फॉर्म होती है वो होती है V बराबर W/Q, यानी कि अपने पास जो चार्ज है उसको
किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया वर्क डन या किया गया जो कार्य है उसको क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, अगर इसको और सरल करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। इसी फॉर्मूले को थोड़ा और छोटा करें तो आपको सभी को पता है कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। सभी को पता है जो वर्क डन किया गया कार्य जो होता है वो आपके पास में क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो V बराबर W अपॉन में Q को अपने लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बटे में Q यानी कि चार्ज। ठीक है, ये तो होगी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, और इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म के साथ साथ कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका इसकी यूनिट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन इसकी यूनिट की बात करें, देखो यूनिट जो होती है उसको हिंदी में मात्रक कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में मात्रक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल जो इसका मात्रक होता है आप सभी को पता है वोल्ट होता है। सभी को पता है जो आपके पास में विद्युत विभव है इसका मात्रक वोल्ट होता है। और अगर दूसरा यहां से आप देखें तो इसका एक और मात्रक निकल सकता है क्या, कि कार्य का मात्रक यानी वर्क का मात्रक जूल होता है अपोन में जो आवेश है Q, इसका मात्रक होता है कूलाम। तो यहां से इसका दूसरा मात्रक आ गया जूल प्रति कूलाम। और एक आपको ये भी तो दिख रहा है, यहां से भी तो एक यूनिट बन सकती है। क्या यूनिट बन सकती है, फोर्स यानी कि बल का मात्रक होता है न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट का मात्रक होता है मीटर पर कूलाम। न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम भी इसका एक यूनिट होता है वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो आप सभी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बहुत ही इजीली समझ आ गया होगा और मैंने काफी इजी समझाया भी है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा इसको अपने समझने की कोशिश करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी आवेश है वो अपने आप, कोई भी चार्ज जो है वो अपने आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस गति नहीं कर पाता, इसलिए उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, गति करने के लिए एक प्रेशर की आवश्यकता होती है, एक बल की आवश्यकता होती है। उसको अपने क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अपना स्टेप है इलेक्ट्रिकल की ओर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसी से रिलेटेड दूसरी राशि अपने आती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद में पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ध्यान रखना, पोटेंशियल भी देखो अगर आप ध्यान रखें तो दो टाइप का होता है, लेकिन अपने एक बार इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि धीरे धीरे आप लोगों को यहां तक पहुंचना है। पोटेंशियल दो टाइप का होता है, मैं बता देता हूं। एक पॉजिटिव यानी विद्युत का जो धनात्मक विभव होता है, एक ऋणात्मक विभव होता है। उसको अपने आज नहीं नेक्स्ट क्लास में कभी डिस्कस करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है अपने पास में बिल्कुल एज इट इज है, जिसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और हिंदी में इसको बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर नाम से ही आपको पता चल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव का अंतर। यानी कि अब आपको ये ध्यान रखना है विभव अंतर क्या हो गया कि आपके पास अब एक पॉइंट नहीं है, अब आपके पास दो पॉइंट्स है। दो पॉइंट्स पर अलग अलग पोटेंशियल कार्य कर रहा है। एक पोटेंशियल V1 है, एक पोटेंशियल V2 है। अगर मैं ये कहूं कि आपके पास में यूं इस प्रकार से मान लो, समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा केस क्रिएट करता हूं। ये आपके पास में एक कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर मैंने एक फोर्स जो है इस तरफ से F1 डिनोट किया और एक फोर्स इस तरफ से F2 डिनोट किया। पॉइंट आपके पास दो हैं, पॉइंट आपके पास A है और पॉइंट B है। तो आप क्या कहेंगे कि इस पॉइंट, इस जो आपके पास ब्लॉक पर दोनों तरफ से बल लग रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल के दो पॉइंट है आपके पास में, तो यहां से भी वर्क डन होगा और यहां से भी वर्क डन होगा। तो अपने क्या कह सकते हैं कि विभवांतर क्या होता है, दो विभवों के जो अंतर है उसको अपने विभवांतर कहते हैं, यानी कि विभव का अंतर। जैसे मान लिया मेरे पास में ये एक पॉइंट है जिसको मैंने प्लस क्यू भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है पॉइंट पोटेंशियल की बात आ जाती है, उसको भी अपने पढ़ेंगे लेकिन इसके बाद में पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस में मान लो ये आपके पास में पॉइंट A है और एक दूसरा पॉइंट है जो B है। दोनों पॉइंट को इस प्रकार से एक दूसरे के साथ में डी बिंदु बोल सकते हो आप, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट का जो विभव है उसको BA बोल देता हूं मैं, और इस पॉइंट का जो विभव है इसको मैं BB बोल देता हूं। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू इस डायग्राम आपको ये बताना है कि दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर कितना है। तो आप कैसे निकालोगे कि यहाँ कोई आवेश Q है आपके पास में, ठीक है, तो विभवांतर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, विभवांतर फाइंड आउट किया जाएगा VAB, यानी कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VAB बराबर आएगा W अपॉन में Q
अगर इसको और मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ ले लेता हूं तो ये वास्तव में ऐसे बनेगा VA माइनस VB इक्वल टू VAB बराबर W अपॉन में Q। यानी कोई भी चार्ज जो पार्टिकल है उसको यहां से यहां तक ले जाने में जो किया गया वर्क डन है या किया गया जो कार्य है उसको क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि विभवांतर अगर नहीं है, अगर आपको विभवांतर के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो आप इलेक्ट्रिसिटी में करंट को नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि करंट की जो उत्पत्ति है, करंट के बहने का जो कारण है वो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। इसीलिए मैंने पहली क्लास यही उठाई है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि इससे आपको रिलेटेड कोई भी क्वारी ना रहे। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर काफी चीजें आ जाती हैं, उनमें मेन चीजें मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी यूनिट जो होती है वही सेम यूनिट होती है जो आपकी पोटेंशियल की होती है। और एक और बात, इसको कई बार अपने क्या बोल देते हैं, वोल्टेज भी कह देते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में कई बार बोल देते हैं अपने वोल्टेज में। ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन देखो सीधा क्वेश्चन नहीं आता। आजकल का ट्रेंड इतना ज्यादा है, आपको पता है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन दिखने में सीधा साधा होता है लेकिन उसका आंसर सीधा नहीं होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करके उसका सही से आंसर देना है। तो इसीलिए पहले आपको हर चीज का छोटे से छोटा सूक्ष्म, जिसको अपन बोलते हैं लिटिल टू एलिटल नॉलेज आपको होना चाहिए इसका। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं अलग अलग जो है एक डायग्राम से शो करता हूं आपको, ताकि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। मैं आपके सामने केस क्रिएट करता हूं। आपके पास में यू एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस सारे समझते हो, ये आपके पास रेजिस्टेंस है जिसको मैंने R1 डिनोट किया, और मैंने कहा यहाँ पर +10 का पोटेंशियल है और यहाँ पर +8 का पोटेंशियल है। पोटेंशियल समझते हो सारे, +10 वोल्ट का, यहाँ पर +8 वोल्ट का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, अच्छा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा केस क्लियर करता हूं मैं, यहीं पर एक और मैंने रेजिस्टेंस लिया और इस रेजिस्टेंस के अंदर मैंने आपको कहा रेजिस्टेंस R2 है, और इस R2 रेजिस्टेंस पर एक तरफ 10 वोल्ट का पोटेंशियल है और दूसरी तरफ भी +10 वोल्ट का पोटेंशियल है। ठीक है, फिर तीसरा केस मैंने क्रिएट किया जिसमें R3 रेजिस्टेंस है, और इस R3 रेजिस्टेंस पे दो ही सेम टू सेम दो बिंदु है आपके पास। बिंदु दो ही ले रहा हूं मैं सभी जगह पर, ताकि आपको समझ में आता रहेगा। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अब मैंने क्या किया, एक पर +10 वोल्ट का विभव है और दूसरे पर -10 वोल्ट का विभव है। ठीक है, अब आपको देखो ध्यान रखना है कि वास्तव में विभवांतर होता क्या है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि विभवांतर का मतलब आपको अंतर निकालना है, पहली चीज तो ये, चाहे वो प्लस में है चाहे माइनस में है। ठीक है, अब आपको देखो ध्यान से स्टेप टू स्टेप इसको समझना है। मैंने कहा कि इस पॉइंट में जो रेजिस्टेंस R1 है उसके दोनों सिरों पर A से B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, तो आप लोग कैसे निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। तो VA का मान कितना है 10 -10 इक्वल टू 0। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर कोई भी लोड पर, कोई भी रेजिस्टेंस पर, कोई भी कैपेसिटर, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के ऊपर दोनों ही पॉइंट पर अगर सेम पोटेंशियल आ जाए या सेम विभव आ जाए, समान विभव आ जाए, तो दोनों तरफ से लगने वाला बल जो है वो समान हो जाएगा। यानी ये हो गया कि अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उन पर लगने वाला बल दोनों तरफ से बराबर है, तो रिजल्टेंट फोर्स 0, रिजल्टेंट फोर्स 0 तो वर्क डन 0, और वर्क डन 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए अपनी भाषा में ये कहते हैं कि अगर कोई लैंप है, सपोज करो कोई लैंप है, उसको दोनों तरफ से फेज दे दिया जाए, तो क्या वो लैंप जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से फॉलो कर पाएगा, ना इलेक्ट्रॉन्स इधर से फॉलो कर पाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी डिवाइस को चलने के लिए, प्रकाशित होने के लिए, फैन को चलने के लिए, मोटर को चलने के लिए, मोटर स्टार्ट होने के लिए विभव का अंतर जरूरी है, और अंतर होने के लिए विभव सेम कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो। अभी आपको देखो मैंने यहाँ पर 8 वोल्ट है, इसको मैं थोड़ा सा इतना बता देता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सभी इसको ध्यान देंगे। यहाँ पर 10 वोल्ट ही है, तब विभवांतर आपका 0 आ जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक है, सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान दे लेंगे। यहाँ पर 10 वोल्ट है और यहाँ पर मैंने 8 रखा है +8, सभी स्टूडेंट्स इस चीज को ध्यान देंगे। यहाँ पर आपके पास में 10 है, यहाँ पर 10 है, पहले यहाँ 8 था, मैंने उसको साफ करके 10 कर दिया है, और आपको समझ में भी आ जाएगा। माय मिस्टेक, सॉरी इसके लिए। अब देखो दूसरा केस यहाँ पर है अपने पास में, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कितना आएगा, तो आप क्या करोगे, वही सेम केस है आपके पास, VA माइनस VB इक्वल टू 10 - 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में आएगा। यानी इस रेजिस्टेंस पर अब कितने वोल्ट का, 2 वोल्ट का, यहाँ पर 0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये 2 वोल्ट का। अब आपको कहा जाए कि इसमें करंट कौन सी वोल्टेज के कारण प्रभावित होगी, या करंट फ्लो करेगी वो कौन सी वोल्टेज के कारण करेगी, इसके कारण या इसके कारण। तो आप याद रखोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो करंट फ्लो करती है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगी वो धारा प्रवाह करेगी, वो किसके कारण करेगी, 2 वोल्ट के कारण करेगी, विभवांतर के कारण करेगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट अपने सामने आया कि जिसमें आपने एक तरफ प्लस 10 वोल्ट का विभव दिया है और दूसरी तरफ माइनस 10 वोल्ट का विभव दिया है। अब मैंने आपको कहा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो कितना आ जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये प्लस का है, फिर माइनस का, अब देखो 10 माइनस 10 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा अपने पास में। तो यहाँ पर विभवांतर जो आएगा वो 20 वोल्ट का आएगा। ठीक है। और अगर आपको कहा जाए कि इस केस में करंट फ्लो करेगा तो आप क्या बोलोगे, इस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा, इस केस में करंट फ्लो करेगा। बिल्कुल करंट जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन ये रहेगी। यहाँ तो फ्लो ही नहीं करेगा, इधर करंट फ्लो करेगा लेकिन इस डायरेक्शन में, अभी भी करंट फ्लो करेगा वो भी इस डायरेक्शन में। इस करंट का मान जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, और इसका मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मान मिनिमम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम है, और इसका मान मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो था ये अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस का था। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आज अपने कंसेप्ट करेंगे। ठीक है। जब आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा तो इसी कंसेप्ट पर आधारित अपने कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको ये कंसेप्ट जो है ये बिल्कुल ही क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, और कोई भी क्वारी आपको, कोई भी समस्या इस स्टेप से संबंधित ना रहे। ठीक है। तो ये अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस था, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, जिसको आप विभवांतर भी कहते हैं। ठीक है। ये विभवांतर अपने पास कंप्लीट हुआ। और अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहो तो समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोग मैं एक और डिजाइन करता हूं, आप लोग मुझे बताना कि यहाँ पोटेंशियल इस टाइप से 8 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, फिर मैंने यहां डिजाइन किया 16 वोल्ट, यहां डिजाइन कर दिया मैंने 8 वोल्ट, और यहां डिजाइन कर दिया मैंने 20 वोल्ट पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। ठीक है। ठीक है। अब मैंने आपको कहा ये बिंदु आपके पास ए है, बी सी डी और ई। अब आपको मैं कहता हूं कि अलग अलग जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरे को आप बताओ कैसे है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने निकालते हैं बिंदु ए से बिंदु बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी। तो ए टू बी कितना आ जाएगा, 8 माइनस का 2, 8 माइनस का 2 तो कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। बिल्कुल इजी है, समझ पा रहे हो आप लोग इसको। ठीक है। अगर मैं आपको कहूं आप निकालो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, -2 और 16 प्लस का, देखो 16 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, फिर हो जाएगा 18 वोल्ट। ठीक है। फिर थर्ड में देखो आप, थर्ड में अपने पास में आ जाएगा इस प्रकार से, यहां अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़े आपको जो बिंदु सी से डी के बीच है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो 16 माइनस 8 इक्वल टू बच जाएगा 8 वोल्ट। ठीक है। बिल्कुल इजी है अगर थोड़ा सा आप ध्यान देते हो इस चीज को। नेक्स्ट पोटेंशियल यहां से और यहां तक आपको निकालना पड़े तो आप कितना निकालोगे, नेक्स्ट जो पोटेंशियल आएगा यहां से यहां तक का, तो आप देखेंगे कि पोटेंशियल क्या बनेगा, 8 वोल्ट और प्लस का, ये ऊपर वाली जो इससे ऊपर है वहां प्लस में सारे 8 और 20 28 वोल्ट, यानी यहां जो पोटेंशियल बनेगा, सॉरी 28 माइनस 8 अगर अपने लेंगे तो 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास जनरेट होगा, जो कि आपको अच्छे से दिख भी रहा है और आप समझ भी पा रहे हो इस चीज को। अगर मैं आपको ये कहूं कि पॉइंट ए से पॉइंट ई के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो आप कितना बताओगे, 8 प्लस का और प्लस का 20, तो 8 यहाँ अगर मैं लिखूं तो आपको दिख जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ, चलो हाँ यहाँ लिख देता हूँ। तो पॉइंट में ए से ई तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए तो वो कितना आएगा आपके सामने, वो आ जाएगा 20
माइनस, हमेशा याद रखना है, ये तो कॉमन सी बात है, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है आपको, क्योंकि विभव कभी जो है या वोल्टेज जो है वो कभी माइनस में ले जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखो VAE बराबर 20 माइनस में 8 बराबर कितना आ जाएगा 16 वोल्ट, सॉरी 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बनेगा बिंदु ए से ई के बीच में, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है अब आपको विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट की क्लास में विभव और विभवांतर से संबंधित जो भी पॉइंट आएंगे वो अपने पढ़ देंगे, जैसे कि कुछ पॉइंट रहे हुए हैं, पॉइंट पोटेंशियल, एक बिंदु विभव ज्ञात करना, वोल्टेज डिवाइडेशन लॉ, विभव का जो नियम है वो ज्ञात करना, यानी कि ऐसे बोलते हैं वोल्टता विभाजक नियम जिसको हिंदी में कहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये अपने कल पढ़ेंगे। आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी, फिर क्लासेस के बाद मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ताकि आप लोग इसको इजीली कर पाए, अच्छे से समझ में पाए, ठीक है। आज की क्लास जो है वो यहीं तक रहेगी। एक बार फिर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि पीछे काफी लेट मैंने कर दिया है, कुछ क्लासें मैंने बीच में नहीं दी या कोई रेगुलर क्लासें टॉपिक की नहीं दी, लेकिन आज से सभी स्टूडेंट ध्यान रखिए, क्लासें रेगुलर रहेंगी। और कभी अगर आपको ये लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा, तो मैं थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली भी ये चीज समझा पाऊंगा कि करंट, वोल्टेज और पावर क्या होती है। इसीलिए आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। आई होप कि मैं आपको इलेक्ट्रिकल का गुरु बना